ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों 28 अगस्त सावन का अंतिम सोमवार और प्रदोष व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं यहाँ बांधे लाल धागा 24 घंटे में होगी मनोकामना पूरी। इसके अलावा सावन महीने में सुहागिन महिलाएं ये दो चीजें किसी दूसरी स्त्री को भूल से भी ना दे। पति पर आता है घोर संकट आंख। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। दोस्तों सावन के महीने में अगर सुहागिन महिलाएं लाल धागा यहाँ पर बांध देती है तो उन पर माता गौरी और भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। दोस्तों सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर पधारते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए आप इस पवित्र सावन के अंतिम सोमवार को शिव पार्वती की आराधना अवश्य करें क्योंकि जो इस दिन भक्ति भाव से शिव पार्वती की पूजा करता है उसे कभी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान कार्य है। आप एक लोटा जल चढ़ाकर भी शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। शिवलिंग पर सच्चे हृदय से मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाने से शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण से उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। दोस्तों शिव जी माता पार्वती के बिना अधूरे माने जाते हैं, इसीलिए शिव जी की पूजा माता पार्वती के साथ जरूर करनी चाहिए। कई महिलाएं सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत भी करती है ताकि माता पार्वती उनसे प्रसन्न हो और उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्रदान करें। साथ ही सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को खासकर कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस महीने में माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय भी अवश्य करने चाहिए जिन्हें करने से माता पार्वती निश्चित ही प्रसन्न होती है। सावन माह के सोमवार को हर सुहागिन महिला को माँ गौरी की अवश्य करनी चाहिए और उन्हें प्रातः काल में सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पति सदैव रोग से ग्रस्त रहते हैं, उनका स्वास्थ्य बार बार खराब होता रहता है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। माँ गौरी को लाल फूल अवश्य चढ़ाए। यदि गुड़हल का फूल आपको प्रतिदिन प्राप्त होता हो तो सबसे उत्तम माना जाता है, अथवा आप कोई भी लाल फूल चढ़ा सकते हैं। लाल फूल के साथ अगर आप माता को सिंदूर भी अर्पित करती है तो सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर भी जरूर लगाएं। इससे पति की आयु लंबी होती है और वह स्त्री सदा सुहागिन रहती है। दोस्तों सावन माह में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। भगवान शिव जब माता पार्वती को धरती लोक पर लेने आए थे तो मां ने हरियाली का श्रृंगार करके विवाह किया था। यदि आप कम से कम सावन सोमवार को हरे रंग का श्रृंगार करती हैं तो यह आपके और आपके पति के प्रेम संबंधों को और अधिक मजबूत बनाता है। आप हरे रंग की चूड़ियां, रंग के कपड़े, हरी बिंदी लगा सकती है। सावन सोमवार के दिन हरे रंग का उपयोग सुहागिन महिलाओं के लिए अति शुभ माना जाता है। इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और सदा सुहागिन रहने का वरदान देती है। लेकिन सावन सोमवार के दिन आपको काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। सावन महीना प्रेम का, हरियाली का, तपस्या का और सुहाग का महीना माना जाता है। इस महीने में आपको हरे, पीले और लाल रंग के कपड़े पहनने। काले कपड़े नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं, साथ ही आपके मन को भी उदास कर देते हैं। सावन सोमवार के दिन माता पार्वती की पूजा करते समय या पूरे माह में भी कभी काले कपड़े न पहने। इसके साथ ही महिलाओं को सावन महीने में कभी सफेद रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए क्योंकि सफेद रंग विधि व स्त्री पहनती है, इसीलिए इस महीने में सफेद कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। साथ ही सावन माह में कभी भी सुहागिन महिलाओं पाना गला खाली नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी सुहाग की निशानी मंगलसूत्र को पूरे माह धारण करना चाहिए और यदि आप इस माह में अपने हाथों पर मेहंदी रचाती है तो माँ गौरी बेहद प्रसन्न हो जाती है और आपको सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद अवश्य ही देती है। सावन माह में माता गौरी की पूजा और आराधना का महत्व तो है ही, और इसके साथ साथ आप यदि एक कार्य भी करती है तो यकीन मानिए आपके पति की तरक्की और खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पत्नी के श्रृंगार पति की उन्नति होती है। अगर पत्नी 16 श्रृंगार करके पति के साथ माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती है तो उसे ऐश्वर्यशालिनी होने का वरदान प्राप्त होता है।
दोस्तों, यदि पति पत्नी के बीच काफी समय से मतभेद चल रहे हो, उनका गृहस्थ जीवन दुख और कष्टों से भरा हुआ हो, तो आप सावन के महीने में शिव पार्वती की पूजा बेल वृक्ष के नीचे जरूर करें और बेल के वृक्ष पर हरे रंग की चूड़ियां बांध दे और एक लाल धागा यानी कलावा वृक्ष की किसी भी शाखा पर अवश्य बांध दे। लेकिन ध्यान रहे, बेल वृक्ष पर हरी चूड़ी पत्नी को और लाल धागा पति को बांधना है। ऐसा करने पर माता पार्वती और भगवान शिव दोनों बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप सुबह जल्दी जागकर बेल के वृक्ष को जल देकर उसके नीचे माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा अथवा मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें और पूजा के बाद पत्नी हरे रंग की चूड़ियों को बेल के वृक्ष पर हरे धागे से बांध दे और वही बेल की एक शाखा पर लाल धागा पति द्वारा बंधवा दे। बांधने का ये कार्य उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही करे। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है, घर से दरिद्रता का नाश होता है। और साथ ही ध्यान रहे कि श्रावण सोमवार के दिन किसी भी सुहागिन महिला को अपना सिंदूर और श्रृंगार का सामान कभी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपना शादी का जोड़ा भी किसी अन्य स्त्री को नहीं देना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी माता पार्वती और भगवान शिवा की पूजा जरूर करें। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव और जय माता गौरी अवश्य लिखें। साथ ही जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।